मध्य प्रदेश के हनीमून कांड। मध्य प्रदेश की हनीमून कांड सोनम का बेवफा करार दे दी इसे। और सबसे बड़ी बात कि सोनम की बेवफाई पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में चर्चा के विषय बनी है। स्थिति यह है कि महिला से अब पुरुष का कहो न कहो डर लग रही है। और डरे भर नहीं, वह सोचे में मजबूर हो रहा है कि 7 जन्मन के 7 फेरा अग्नि का साक्षी मान के जो लेत है वह का महज एक कपोल कल्पना होती या फिर वास्तव में कुछ सच्चाई होती। काहे कि तमाम रीति रिवाजन से जो कुछ होत है, शादी होत है, ब्याह होत है, अवसर होत है, रीति रिवाजन से सब कुछ भगवान के आवाहन होते हैं, तमाम यह सब कुछ शादी का एक जीवन के वह प्रमुख एक अंग बनाए देते हैं जो साथ में जिये मरम के कसम जैसा होते। लेकिन आज के यह परिवेश जो है तमाम तरह के सवाल पूछ रहा है, उस सवाले भर नहीं जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन यह सोनम के बेवफाई के या कहानी के एक ऐसा राज लेके आए हैं और पूरी खबर लेके आए हैं जो सिलसिलेवार ढंग से अपना काज समझे में आसानी हुई कि आखिरकार यह सोनम बेवफा काहे हुई गए। सोनम से जुड़ी तमाम खबर सोशल मीडिया में भरी पड़ी है, लेकिन यह खबर अलग ऐसी ही काहे कि सोनम से जुड़ी वह हर छोट और बड़ी बात यह खबर में हम अपना का बताने वाले हैं। तो विंध्य के ये पही बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे सोनम के या खौफनाक दास्ता जौने में आपका पंचक बताई दी। राजा का मार के ट्रेन से इंदौर आई रही सोनम, पुलिस के सामने खुद कैद ही सोनम सबसे बड़ा खुलासा। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी के द्वारा चौंकावे वाला खुलासा किया गया है। इस खासी हिल्स में राजा के हत्या करे के बाद वह ट्रेन से इंदौर आई रही। सोनम देवास नाका क्षेत्र में किराए के रूम में रुकी और राज से मुलाकात करी। 2 दिन बाद राजा के द्वारा किराए की कार से सोनम का गाजीपुर रवाना किया। सोनम शिलांग पुलिस के कस्टडी में औते सच उगलेला। मंगलवार का पूछताछ के दौरान सोनम और प्रेमी में तकरार हुई गए। दोनों के लड़ाई में पुलिस का एक ऐसा जानकारी हाथ लगी जेकर उनका 2 दिन से इंतजार रहा। दरअसल जो है ईस्ट खासी हिल्स शिलांग पुलिस हत्या के एक आरोपित विशाल उर्फ विक्की का के मोबाइल जब्त करे खातिर ओके घर नंदबाग ले गई रही। घंटन के तलाशी के बाद मोबाइल न मिले से विपरीत पुलिसकर्मियों के द्वारा विक्की और राज के पिटाई शुरू कर दी। राज के द्वारा रोबोट किंग कहा गया कि फोन सोनम के पास हुई। वह वक्त सोनम पटना के फुलवारी शरीफ थाना में बैठ रहे। डीएसपी विपुल दास शिलांग के द्वारा तत्काल अपन टीम का वीडियो कॉल लगाई दी गया। डीएसपी के द्वारा सोनम से बात की गए और कहा गया कि उनका वह फोन चाहिए जो राज के द्वारा विक्की का दीन रहा। डीएसपी के द्वारा यह कहा गया कि राज के द्वारा फोन गायब करे मां तो होर हाथ बतावागा है। सोनम मुकर गए और कहिस कि राज झूठ बोल रहा है। डीएसपी के द्वारा वीडियो कॉल पर दोनों के सामना करवाई देगा। सोनम भड़क गए और बात में बताए रही कि वह इंदौर में मिली रही। इतना सुनते पुलिसकर्मी चौंक गए और सख्ती से पूछताछ करे लगे। सोनम के द्वारा कहा गया कि राज की हत्या के 2 दिन बाद यानी 25 जून का ट्रेन से सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर आई रही। 27 जून तक देवास नाका क्षेत्र में किराए के रूम में रुकी रही। यह दौरान ओके द्वारा राज से मुलाकात की गए। हनीमून से लेके हत्या करे तक के पूरा घटनाक्रम साझा किया गया। राज के द्वारा कहा गया कि इंदौर सुरक्षित नहीं आए। राजा हत्याकांड पूरे देश में चर्चा हो रही है। राजा के द्वारा जो है टैक्सी किन गए गाजीपुर रवाना कर दिया गया।
शिलांग के एसपी विवेक सिंह के द्वारा घटना की पुष्टि करत किन कहा गा कि हम सोनम के बयान की तस्दीक करवा रहे हैं। कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड मांगी गई। फरारी में मदद करे वाले और रुकवावे वाले का पकड़ा गई। तो निश्चित तौर पर सोची, एक महिला जो ममता की मूरत कही जाती, वह महिला कब आक्रामक हो जाती, कब हत्यारी हो जाती, या खबर से अंदाजा लगा सके थे। हालांकि सोनम और राजा की यह प्रेम कहानी, या फिर कहीं यह झूठी प्रेम कहानी बहुत दिन नहीं चल पाई। महीना भर के अंदर, 7 फेरा लेके महीना भर के अंदर यह कहानी के पूरी तरह से कहा जाए कि नस्त नाबूद हुई है। सबसे बड़ी बात कि सोनम कलई की यह राज खुला कि सोनम के द्वारा यहां तक कहा गया अपने पति से कि हनीमून तबे बनाओ जब माता कामाख्या के दर्शन कर ले। तब तक वह मेहरिया के द्वारा अपने पति का छुए तक के, जो कहा जाए, अधिकार नहीं दिए रहे। ये तमाम बात जो है वह अंदाजा अपना लगा सकी थी कि एक महिला जो शुरू में हम कहें कि एक ममता की मूर्त के रूप में जानी जाती, वह कब या में हत्यारी बन जाए कोनो भरोसा नहीं। बीते दिना इंदौर के एक व्यक्ति के द्वारा अपने लड़का के शादी के दौरान अखबार में विज्ञप्ति निकाली गई। तो यह कहा गया है कि या हम अपने लड़का के फला बिटिया से शादी करी लागे, यदि केहू का आपत्ति हो तो अपना साझा कर सके थे अपन आपत्ति। तो सोची, समाज में कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं ये तमाम घटनाक्रमण से। का यह सैद्धांतिक ढांचा, जो यह पारिवारिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, यह छिन्न भिन्न हो के कगार पर है। आधुनिकता का हमका अपना का खाए रही है, सामाजिक व्यवस्था का खाए रही है, या फिर यह आधुनिकता के का कुछ कीमत चुकावे खातिर हमका अपना का तैयार रहे का पड़ी। कहे कि तमाम ऐसा जो घटनाक्रम है लोगन के रोंगटा खड़े कर रहे हैं और सवाल और जवाब ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता द्वारा पारिवारिक सदस्यों के जो राज जो नौकर है या कर्मचारी मान ली सोनम के, या फिर आशिक मान ली, ओके परिवार से बातचीत करने के प्रयास करें। तमाम जो हमारे लगे कुछ बयान है वो अपना का हम सुनाई थे, जिनका सुन के अपना अंदाजा लगाई कि आखिर जो सामाजिक ढांचा है का वह टूटे के कगार पर है, या फिर यह मान ली जाए कि यह कलयुग के अंतिम चरण है। यह में तमाम दृश्य कुछ दिन बाद आम हो जाए। तो सुनी समय के पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखा। बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। आपका चेक इन कराना है। बेटा, जो आपके भाई पे आरोप लगाए गए हैं, ये क्या आरोप सही हैं? ये सब झूठ है अंकल। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं कितने लोगों को बताऊँ, ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब झूठ है। जी, तो फिर क्या आपके भाई को फंसाया गया है? हाँ, ये सब पता नहीं कैसे हुआ, पर मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। और अभी तक तो भैया का कोई नाम नहीं था। मैंने कल ही देखा है उनका नाम। इतने दिन से हम न्यूज़ देख रहे थे, 2 तारीख से हमको कल ही सिर्फ भैया का नाम दिखा है, तब से हमने फ़ोन नहीं अच्छा बेटा, खोला। अभी इस महीने के अंदर तुम्हारे भाई कहीं इंदौर से बाहर गए? नहीं, इस महीने में तो क्या, वो काफ़ी टाइम से कहीं बाहर नहीं गए, यहीं हैं। और वो रोज़ ऑफिस जाते थे, आप उनसे पूछो आपको। जैसा कि आपको विदित है, इस केस में शिलोंग पुलिस लगातार यहाँ पर 2 दिन से रुकी हुई है, लगातार इन्वेस्टिगेशन में इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ काम कर रही है। इसी में एक जो 3 आरोपियों को कल अरेस्ट कर लिया गया था और उनको उनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर 7 दिन का, और उसके बाद एक चौथा आरोपी था जो कि कल बीना से हिरासत में लिया गया था और गिरफ्तारी की गई थी। इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। इसका ट्रांजिट रिमांड 16 तक माननीय न्यायालय न्यायाधीश के द्वारा इसको 16 तारीख तक का
ट्रांजिट रिमांड दिया गया। तो कुल मिलाकर चारों आरोपियों का 7-7 दिन का ट्रांजिट। बेटा, जो आपके भाई पे आरोप लगाए गए हैं, ये क्या आरोप सही हैं? ये सब झूठ है अंकल। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं कितने लोगों को बताऊँ, ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब झूठ है। जी, तो फिर क्या आपके भाई को फंसाया गया है? हाँ, ये सब पता नहीं कैसे हुआ है, पर मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। और अभी तक तो भैया का कोई नाम नहीं था। मैंने कल ही देखा है उनका नाम। इतने दिन से हम न्यूज़ देख रहे थे, 2 तारीख से हमको कल ही सिर्फ भैया का नाम दिखा है, तब से हमने फ़ोन नहीं अच्छा बेटा, खोला। अभी इस महीने के अंदर तुम्हारे भाई कहीं इंदौर से बाहर नहीं, गए? इस महीने में एक तो क्या वो काफ़ी टाइम से कहीं बाहर नहीं गए, यहीं हैं। और वो रोज़ ऑफिस जाते थे। आप उनसे पूछो, आपको पता चल जाए। मतलब पुलिस बोल रही है कि वो शिलोंग भी गए। नहीं, पुलिस पागल है। वो कैसे कैसे किसी को बोल सकते हैं? वो लोग वो सबकी हेल्प करने के लिए कि किसी को परेशान करने। लड़के जो मिले हैं क्या दोस्त हैं? उसमें से विशाल भैया हमारे भाई हैं, और वो 2 भैया, उनको मैं नहीं जानती कौन है। इसके अलावा अभी आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था? किसी ने नहीं बुलाया अभी तक। हम खुद जाना चाहते हैं अपने भाई से मिलने के लिए। तो वो एक अंकल आए थे सुबह, उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच आप जाओगे तो अपने भाई को देख पाओगे, वहाँ पे जाओगे तो। परसों से नहीं आया है मेरा भैया घर। ये कब लेकर गए आपके भाई को यहाँ से पुलिस वाले? यहाँ पे नहीं आए थे वो लोग। फिर पता नहीं कहाँ से वो भैया को लेके गए। विक्की भैया के घर पे थे वो लोग। 6 बजे भैया यहाँ से चला गया था। और फिर उसके बाद 11 बजे लास्ट बात हुई थी रात को। उसके बाद सुबह पता चला कि उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है। जब दुर्गेश भैया फ़ोन करे थे, ऑफिस के कोई भैया हैं, वो बोल रहे थे कि गोविंद भैया को अर्जेंट बात करनी है, राज का फ़ोन बंद है तो तुम बात करवा दो। तो मैंने उनको बताया कि भैया घर पे नहीं है। मैंने बोला अभी फ़ोन लगाती हूँ, वो वहाँ पे होंगे। मैंने उनके फ़ोन पे फ़ोन किया, सारे दोस्तों को फ़ोन किया, उसमें से 3 का फ़ोन बंद था। फिर बाकी लोगों को किया तो उन लोगों ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उनके सेठ की जो लड़की है वो यहाँ आती रहती थी आपसे मिलने? आपसे कभी आई ही नहीं है वो यहाँ पे मिलने। तो क्या, कभी भी नहीं आई है वो। बात हुई कभी आपकी उससे? हाँ, जब कभी सुबह फ़ोन आता था तो मैं उठा लेती थी। तो बोलती थी कि दीदी भैया सो रहे। तो बोलती थी बेटा टाइम हो गया, 11 बज गई है, और कब गाड़ी भरवाएगा, कब बिल बनाएगा, कब आएगा, ऐसा। जी। मम्मी मम्मी बोलने की हालत में है। सुबह इतने सारे लोग अच्छा, एक साथ आए थे। पिताजी क्या करते मेरे थे? पापा नहीं है। कब से? 2020 11 मई। जी, क्या करते थे वो? पापा फ्रूट मार्केट में काम करते। अच्छा, परिवार अभी कौन चला रहा था आपका? भैया मेरे वही सब कुछ कर रहे थे। उनकी वजह से हम स्कूल जा पा रहे थे। कितने लोग हो आप परिवार में? मेरी एक छोटी बहन है, मैं हूँ, और मेरी मम्मी और भैया, और एक बड़ी बहन है जो कि गांव में दादा दादी के पास रहती है। ये मकान खुद का है? नहीं है, ये हम किराए से एक कमरा है हमारा, ऊपर है, हमारा नहीं मूल है। निवासी आप लोग कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश, फतेहपुर। फतेहपुर। हाँ। यहाँ पर कब से आए आप लोग इंदौर? बहुत छोटे थे जब से। हम लोगों को याद तो नहीं है, मतलब यहीं पे एजुकेशन करी हम लोगों ने। जी। अभी आप क्या करती हैं? फिर मैं 12th में थी इस साल। इसीलिए भैया हमारे साथ गांव नहीं गए थे, क्योंकि मेरा एडमिशन कॉलेज में करवाना था, और प्रिया का भी एडमिशन करवाना था, इसलिए भैया, और घर का रेंट देना था। तो इन सब की वजह से भैया गांव नहीं गए थे हमारे साथ। बेटा आपका नाम? सुहानी। आप कौन सी बहन हैं उनकी? मैं भैया से छोटी हूँ। 12th क्लास में? हाँ। जैसा कि आपको विदित है, इस केस में शिलोंग पुलिस लगातार यहाँ पर 2 दिन से रुकी हुई है, लगातार इन्वेस्टिगेशन में इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ काम कर रही है। इसी में एक जो 3 आरोपियों को कल अरेस्ट कर लिया गया था, और उनको उनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर 7 दिन का, और उसके बाद एक चौथा आरोपी था जो कि कल बिना से हिरासत में लिया गया था और गिरफ्तारी की गई थी। इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। इसका ट्रांजिट रिमांड 16 तक माननीय न्यायालय न्यायाधीश के द्वारा इसको 16 तारीख तक का ट्रांजिट रिमांड दिया गया। तो कुल मिलाकर चारों आरोपियों का 7-7 दिन का ट्रांजिट रिमांड शिलोंग पुलिस को मिल गया है। अब इनको ये लोग शिलोंग लेकर जाएंगे। सर कब लेके जाएंगे शिलोंग? ये अब जैसा कि उनका जो भी टूर जो बनता है, रोड मैप बनता है, वो आज शाम तक या कल तक, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ और पार्ट अगर रह गया होगा तो वो एक आध दिन यहाँ रुककर, इसलिए उनके द्वारा 7 दिन का एक लंबा ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी आएगा तो उनका भी वो करते हुए, चर्चा करते हुए और इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट करते हुए फिर यहाँ से निकलेंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार इनकी कोऑर्डिनेशन में बनी हुई है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और कोई भी इस तरह का अगर कोऑर्डिनेशन, कोई भी और अन्य सस्पेक्ट या कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी मदद की जरूरत होगी तो क्राइम ब्रांच लगातार, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार मेघालय पुलिस का सहयोग करेगी।
सर सोलम को भी गिरफ्तार करा, उसने कुछ कबूला अभी? अभी जैसा कि मैंने बताया, हमारा इंदौर का पार्ट था और शिलोंग पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी इसके बारे में हमें ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं मिला है। अभी फिलहाल इंदौर का जो पार्ट है, इंदौर में 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया और चारों को ही 7-7 दिन का ट्रांजिट रिमांड जो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा स्वीकृत किया गया है। सर सोनम के भाई का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ सामने आ गया कि उसको पूरी जानकारी दी, उसकी बहन कहाँ पर है, क्या कर रही है। देखिए, इस तरह का भी कोई भी एंगल हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि ना ही वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। वी आर ओनली प्रोवाइडिंग हेल्प, मतलब आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। हम उनकी मदद कर रहे हैं। जो भी सस्पेक्टेड उनके द्वारा 4 बताए गए थे, 36 घंटे का कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा चलाया जाकर 4 आरोपियों को हिरासत में लिए गए और अरेस्ट किया गया और इसके बाद अब ट्रांजिट रिमांड लिया गया। जो भी उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन में हमसे सहयोग मांगा जाएगा, हम सहयोग करेंगे, पर इन्वेस्टिगेशन इज सोल पार्ट ऑफ शिलोंग पुलिस, तो वो अपना काम करें। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,